राम राम किसान भाइयों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से दुआ भी करता हूँ आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी काउलवर चैनल का आप सभी लोग सभी अन्नदाताओं के चरणों में नमस्कार। तो आज का टॉपिक किसान भाइयों, ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ पर हमारे जितने भी अन्नदाता और किसान भाई कोई गाय या भैंस खरीदने के लिए जाते हैं तो अक्सर धोखा खा जाते हैं। धोखा आप किस प्रकार से नहीं खाएंगे, वही तरीका आज मैं बताने के लिए आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए खास बनाया है कि आप अच्छी तरीका से पहचान सकें कि हमारी गाय अधिक दूध देने वाली कौन सी दुधारू गाय कौन सी होगी, उसकी पहचान हम कैसे करें। तो सबसे जब हम कहीं गाय या भैंस खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली नजर हमारी उसके अडर पे पड़ती है। हम उसका अडर देखते हैं कि ये उसका अडर बड़ा है तो फिर वो दूध अधिक देगी, और थनों का स्पेस देखती हैं, थनों का साइज देखती हैं। तो अडर हमारा कैसा होना चाहिए गाय का। जब मेले में या मंडी में या पैठ में कहीं पर हम गाय भैंस खरीदने के लिए जाते हैं और जो विक्रेता होते हैं बेचने से 2 दिन पहले उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं, जिससे गाय का अडर पूरी तरीका से तनाव में आ जाता है। हम देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वास्तव में इस गाय के पास में दूध बहुत होगा, और वो हंसी खुशी खुशी से ले आते हैं अपने घर पे। पहले दिन तो दूध वो अच्छा दे देगी, लेकिन उसके बाद में पता चला 10 किलो दूध वाली गाय हम लेकर आए, 20 किलो दूध वाली गाय लेकर आए, और 2 दिन उसने दूध दिया, उसके बाद में वो 5 किलो और 6 किलो दूध रह गया। फिर हमें बहुत पश्चाताप होता कि हमने बारीकियों से उसकी पहचान नहीं की। तो आज मैं आप लोगों को पहचान बता रहा हूँ। ये दे आप बच्चा दे चुकी गाय को लेने जा रहे हैं, जो ब्याह चुकी है, जिसने प्रसव कर दिया और वो दूध दे रही है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसका अडर देखिए, अडर का साइज देखिए। दोनों तरफ अगली जो पिछली टांगे होती है उसके दोनों तरफ को फूला हुआ होना चाहिए। जैसे देखिए साइड में फूला हुआ होना चाहिए, और पिछली टांगों से भी बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। अडर एकदम चौकोर साइज में, उसका आकार अडर का बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे की तरफ तो बहुत फूला हुआ और पीछे की तरफ अंदर को घुसा हुआ, उसमें हम पहचान ही नहीं पाएंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, पीछे की तरफ जो अडर होता है बाहर की तरफ बहुत निकला हुआ होता है, और आगे की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल कम होता है। नहीं, अधिक दूध देने वाली जो गाय होगी भाइयों, उसका अडर आगे की तरफ भी अधिक होगा और पीछे की तरफ भी अधिक होगा, दोनों तरफ निकला हुआ होना चाहिए। उसके जो अडर पिछला हिस्सा निकला हुआ है उसी हमें देखना है गौर से कि वो बिल्कुल सपाट तो नहीं है। उस अडर में डिवाइडेशन होना चाहिए, बीच से उस अडर के हमें 2 टुकड़े मालूम पड़ना चाहिए, बीच में एक लाइनिंग जैसी होनी चाहिए, 2 तरफ से फूला हुआ होना चाहिए अडर। वो गाय दूध अच्छा देती है। अब आते हैं थनों पर। उसके थन मोटे और मीडियम साइज में होने चाहिए, न तो अधिक लंबे लंबे थन होने चाहिए और न ही इतने छोटे छोटे होने चाहिए 1-1 इंच की। तो थनों का साइज करीब हमारी मुट्ठी में ठीक से आ जाए, इस प्रकार का होना चाहिए। अब थनों के बीच में स्पेस की बात आती है। स्पेस जितना अच्छा होगा थनों के बीच में, चारों थनों के बीच में स्पेस होगा, उतनी ही गाय दूध अधिक देगी। मुख्य बात कौन सी है, जब हमारी गाय कोई हम लेने जाते हैं, उसकी दूध वाली नस हम देख लेते हैं मोटी है, दूध अधिक देगी। ऐसा नहीं होता, दूध की नस तो मोटी है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि नस हमारी निकल के कहां से आई है। कभी कभी क्या होता है, टुंडी के पास से ही नस निकल आती है और ज्यादा से ज्यादा हमारी 1 फुट की नस होती है, तो उसमें दूध की मात्रा अधिक नहीं होती है। नस हमारी टुंडी से करीब करीब 6 इंच आगे, अगली टांगों की तरफ, टुंडी से 6 इंच की आगे की तरफ से निकलनी चाहिए। जितनी अधिक लंबी दूध की नस होगी उतना अधिक दूध देगी। अब नस की और बारीकी में आपको बता दूं, नस टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, पूरी नस जो भी है
चल रही है वो टेढ़ी मेढ़ी होनी, एकदम सपाट सीधी नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात नस की क्या है, जहां से नस निकली हुई है वहां से तो हम देखते हैं टुंडी के आगे तक हमें सिंगल एक नस दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब थनों के पास में पहुंचती है तो वहां पर भी क्या हमें एक ही नस दिखाई पड़ती है। इसको और गौर करना आप लोग इतना तो देख लेते हो कि नस वास्तव में मोटी है, लचीली है, नस लपक है नस में, ठीक, और लंबी भी है, ये देख लेते हैं। लेकिन सुपर काऊ की पहचान, सुपर गाय की पहचान आपको आज मैं बता रहा हूं कि नस कैसे देखनी चाहिए। जब हमारी बेसिक कायदा में जो भी बॉडी होती है गाय की, पेट होता है, उसमें से दो ही नसें निकलती हैं, अगली टांगों के 1 इंच 6 इंच पीछे से निकलती हैं दो नसें। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जैसी थनों के पास पहुंचती है, वहां से 6 इंच की दूरी पर जो सुपर गाय होगी उसकी एक नस में से दो नस बन जाती हैं। तो नसें हमारी कितनी हैं दूध की, दो नसें हैं। और थनों के पास जब हम देखें तो हमें मोटी मोटी 4 नसें दिखाई देनी चाहिए। ये इस प्रकार की गाय मिल जाती है तो फिर सोने पर सुहागा। अगली चीज क्या देखते हैं, जब ब्याह चुकी है हम दूध भी निकालेंगे उसका, ऐसा तो नहीं दूध नहीं निकालें, धार ना निकालें और वैसे ही नोट गिन के दे आए और गाय ले आए जाकर के अपने घर पे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, घर पे लड़ाई होगी। करना क्या, उसका दूध भी हमें निकालना है, देखना है दूध की जो धार फूट रही है वो बहुत पतली है या मोटी है। दूध की धार कायदा में मोटी फूटनी चाहिए। दूसरी चीज, अब जो दूध की धार फूटती है उसमें ऐसा तो नहीं फब्बारा तो नहीं निकल रहा, ये फब्बारा निकल रहा दूध की धार में तब भी उसमें कमी है, कहीं ना कहीं पर थन में गांठ है। एकदम मोटी बिल्कुल सीधी धार निकलनी चाहिए तो वो अधिक दूध वाली होती है। ये तो हो गई जो गाय बच्चा दे चुकी उसकी पहचान। अब आगे चलते हैं, जिस गाय ने बच्चा नहीं दिया हुआ है और वह ब्याने वाली है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, वो अधिक दूध कैसे देगी। तो सबसे पहली चीज, गाय के जस्ट सामने आप खड़े हो जाइए। जब आगे की तरफ से पूरी गाय को आप देखेंगे तो हमें एक त्रिभुज के आकार की गाय नजर आनी चाहिए, त्रिभुज ट्रायंगल की तरह गाय नजर आनी चाहिए। अगला हिस्सा जो है पतला होना चाहिए और पिछला हिस्सा चौड़ा होना चाहिए। दूसरी, ये मैं इंडियन गाय की बात कर रहा हूं, देसी गाय की। विदेशी नस्ल की गाय जो होती हैं वो तो वैसे भी दूध की मात्रा अधिक देती हैं, जितना पानी पिला दोगे उतना वो दूध दे देंगी। तो देसी गाय के विषय में बता रहा हूं कि आगे जब खड़े होंगे तो अगला हिस्सा पतला और पीछे का हिस्सा मोटा होना चाहिए। और उसका जो गल कंबल निकलता है, गल कंबल यहाँ ठुड्डी से लेकर के आपकी अगली टांगों तक जाए, अगली टांगों से लेकर के बीच की टुंडी तक गल कंबल पहुंचना चाहिए, बढ़िया दूध की पहचान है। फिर आते हैं हम गर्दन की तरफ। गर्दन गाय की पतली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। जितनी पतली और लंबी गर्दन होगी गाय दुधारू होगी। गाय का पेट है वो भी एकदम छोटा सा नहीं होना चाहिए, लंबा पेट होना चाहिए। जब पेट लंबा होगा तो खाना अधिक खाएगी और दूध की मात्रा भी अधिक बनाएगी, उस गाय के पास दूध अधिक होता है। पीछे की तरफ जब हम चलते हैं गाय देखने के लिए तो क्या पिछला हिस्सा जो है हमारा मोटा होना चाहिए, चौड़ा पिछा, जिनको हम पुट्ठा बोलते हैं, पुट्ठा चौड़े भरे हुए होने चाहिए, एकदम सपाट, वो गाय दूध अधिक देगी। अगली चीज, गाय की पूंछ लचीली और मुलायम होनी चाहिए। जितनी लचीली और मुलायम होगी वो समझ लीजिए अधिक दूध वाली गाय है। गाय की स्किन, त्वचा जो है एकदम पतली हो, पतली त्वचा जो होती है वो गाय दूध अधिक देती है। पतली त्वचा के साथ में उसके ऊपर जो रोए होते हैं, रोए भी बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, ऐसे नहीं बड़े बड़े छोटे हो, बड़े बड़े रोए हों वो भी नहीं चल पाएंगे। महीन पतले पतले और छोटे छोटे जितने रोए होंगे, चमकदार और मुलायम स्किन होगी उसकी, तो वो गाय अधिक दूध देने वाली होगी। तो इन बारीकियों का यदि आप
निरीक्षण करके जाएंगे, इस प्रकार से गाय का निरीक्षण करेंगे तो आप गाय खरीदते टाइम पर लाइफ में कभी भी धोखा ही नहीं खाएंगे किसान भाइयों। आप आसानी से पहचान लेंगे और बढ़िया सी गाय लेकर घर पर आएंगे, घर वाले सभी खुश होंगे। इस वीडियो को जब ध्यान से आप देखोगे, यदि आपने ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कि वास्तव में मैं कौन से पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि गाय अधिक दूध देने वाली कौन सी होती है, कहीं आप धोखा ना खा जाए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी हमारे नए अन्नदाता हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल बीपी काउ लवर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक ही नहीं करते हो, किसी प्रकार की कमेंट ही नहीं करते हो, कोई शिकायत ही नहीं करते हो हमसे कि वीडियो खराब बना है, आपने गलत जानकारी दी है। आप कोई रिक्वायरमेंट कीजिए मुझसे कि इस प्रकार के वीडियो बनाइए, इस बीमारी का वीडियो बनाइए, मैं आपके लिए उसी प्रकार का वीडियो बना करके लाऊंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जो भी ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, 24 घंटे आप इस पर किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और अपनी गाय से रिलेटेड जो भी बीमारी हैं, समस्या हैं, उनके विषय में मुझसे पूछ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें नई समस्या और नया समाधान होगा। तब तक के लिए जय राम जी की।